जो लोग इस गौशाला को चला रहे हैं उनके कीड़े पड़ेंगे। ये गाय न जाने कितने दिन से यहाँ पड़ी है, इसको ये निकाल रहे हैं। एक भी कर्मचारी अभी 2 घंटे से यहाँ नहीं आया है। आप देखिए गाय की जो खाल है वो भी सड़ने लग गई है। आप देखिए इस गाय को मुझे लगता है 2 दिन कम से कम इसमें पड़े हो गए और कोई निकालने वाला नहीं था। गौरक्षण संरक्षण के तमाम दावे कर राजनीति करने वाली भाजपा की उत्तर प्रदेश योगी सरकार उनकी रक्षा तथा उनके पालन पर करोड़ों का बजट जारी करने के लिए भले ही लाख दावे करें, लेकिन जमीनी धरातल पर यूपी में गौशालाओं की हालत बस से बदतर नजर आ रही है। पूरे यूपी में गायों की क्या हालत है, इसका अंदाजा आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गायों की दुर्दशा इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं, जिन्हें देखकर आपको ये रूह कहां उठेगी। ये तस्वीरें हम योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी के गांव राल में उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा संचालित श्री ब्रह्म ऋषि देवरा बाबा निराश्रित गौ आश्रय स्थल को दिखाकर कह रहे हैं, जहां शहर कस्बा गांव में आवारा घूमने वाले गौवंश जो कचरा खाकर अपना पेट भरते हैं, उन्हें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों द्वारा पुलिस प्रशासन की देखभाल में सरकारी गौशाला में दाखिल करा जाता है, जिन्हें सरकार द्वारा चारे के लिए प्रति गाय 30 रुपए के हिसाब से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, बल्कि गौशाला के रखरखाव में बहुत बड़ी राशि लगती है जो कि प्रतिमा उपलब्ध नहीं होती। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ की हालत दयनीय बनी हुई है। बरसात के मौसम में पूरी गौशाला दलदल में तब्दील हो गई है। इस गौशाला में करीब 4000 गायों के पालन पोषण के लिए प्रतिवर्ष करीब 35 लाख से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन भरपूर भोजन के अभाव में यहाँ भूख प्यास से गाय तड़प तड़प कर बीमार होकर मर रही हैं और धीरे धीरे तड़प तड़प कर दम तोड़ रही। कहने को तो गौशाला की बाउंड्री वॉल के साथ गायों के इलाज की समुचित व्यवस्थाओं का शासन प्रशासन दावा करता है, लेकिन यहाँ उपचार के अभाव में प्रतिदिन गाय दम तोड़ती नजर आ रही है। लेकिन प्रशासन इस पर पर्दा डालकर मौन धारण करता नजर आ रहा है। कहने को तो गौशाला में बड़े पैमाने पर भूसे की व्यवस्था की गई है, लेकिन खुले आसमान के नीचे भूसा पड़ा होने से वर्षा में भूसा भीग गया और गायें इसी गीले भूसे को खाकर बीमार हो रही हैं। इस गौशाला की हालत जानने के लिए जब विश्वान की टीम ने गौशाला तक पहुंचने का प्रयास किया तो पूरा रास्ता कीचड़ से भरा नजर आया। जहां तक कार, बाइक और पैदल चलना मुश्किल था, वहीं पहुंचने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। गौशाला के अंदर तक पहुंचने पर कीचड़ जमीन पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर नजर आए। इस संबंध में गौशाला के प्रबंधक चंदन ने बताया, श्री कृष्ण गौशाला संचालित कर रही है और अपने यहाँ पे 8:30-9 बजे गैया फूट जाती हैं। भूसा डल के, सानी पानी, हल के सानी, चौकर सब डल के सभी कर्मचारी काम करके 9 बजे तक फूट के यहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ 4 बोरिंग भी करा रखे हैं हमने और सब तरीका अच्छी व्यवस्था है। सब जगह लड़ामनी का भी कार्य चल रहा है और अपना टीन सेट का भी काम चल रहा है। यहाँ पे 10,000 गोवंश की रखने की व्यवस्था कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे सब कार्य हो रहा है। चाणक्य युवा संगठन के संस्थापक अशोक शर्मा ने संचालकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बीते कुछ समय से जब लॉकडाउन के पीरियड की यदि हम बात करें और ज़्यादा पीछे न जाएं तो लॉकडाउन पीरियड के दौरान मथुरा शहर से भी जो आवारा गौवंश घूमता हुआ नजर आया तो नगर निगम के द्वारा, यदि देहात क्षेत्र की बात करें, नगर पंचायतों के द्वारा उनको उठा करके सरकारी गौशालाओं में भेजा गया। तो वहाँ की स्थिति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? उसमें तो मैं बहुत ही बताऊँगा आपको, बहुत ही बड़ी बात है कि प्रशासन ने, नगर निगम ने उन गायों को यहाँ लाकर बहुत बड़ा पाप किया है। क्योंकि वो गाय शहर में थी तो कहीं ना कहीं से उनको रोटी का टुकड़ा मिल जाता था, वो घूमती थी, खाने लायक, चाहे पॉलीथीन भी खाती थी। लेकिन हमारे देश के लोग अच्छे हैं, हर व्यक्ति घर से रोटी देता था, भूसी देता था। यहाँ उनकी बहुत दुर्गति है। गौशालाओं में 1.5 फुट पानी में 1 महीने तक गाय तड़फ रही हैं। 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए वो बैठ नहीं सकती, सो नहीं सकती, क्योंकि उनके नीचे 1.5 फुट पानी और कीचड़ भरी हुई है। अच्छा, आपने जैसा भी बताया कि कई जगहों पर गौशालाओं की स्थिति क्या है, तो बीच में कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें देखा गया था कि प्राय करके गाय भूखी इस तरीके जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी और उनके बाद कई जगहों पर तो ये शोर भी मचा था कि जिंदा गायों को भी मिट्टी में जिंदा गाड़ दिया गया था। जी बिल्कुल, ये ब्रह्म ऋषि देवरा बाबा के नाम से एक गौशाला है जो कि राल में संचालित है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा उसका संचालन किया जाता है और साथ में श्री कृष्ण गौशाला जो दिल्ली में है उसके प्रबंधक राजेश जी हैं, जो कि रतनलाल फुलकटोरी देवी स्कूल के प्रबंधक भी हैं। उनके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ये लोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, आर्थिक फ़ायदे के लिए गौशालाएं संचालित करते हैं। वास्तविकता में इनका ध्येय गाय की रक्षा करना नहीं है।
इस गौशाला की इतनी दुर्गति है, लगभग पिछले 1.5 महीने में 1500 से 2000 गाय मरी हैं। और सबसे बड़ी बात, नगर निगम के द्वारा कितनी गाय यहाँ लाई गई उसका रिकॉर्ड भी चेक किया जाए, और कितनी गाय यहाँ पहले से थी, कितनी गायों का अनुदान यहाँ आया है, यह जांच का विषय है। दूसरी बात, 12 तारीख सबसे पहली रिकॉर्डिंग मैंने 2 तारीख को की थी, तो इन्होंने हमसे कहा था कि 8 दिन का समय हमें दीजिए, हम 8 दिन के अंदर इस गौशाला को ठीक कर देंगे, गाय को परेशान नहीं होने देंगे। मैं 12 तारीख को गया, मुझको उससे भी बुरी स्थिति इस गौशाला में मिली, जिसको मैंने फेसबुक के माध्यम से लाइव किया। ताज्जुब की बात यह है कि लाइव करने के बाद हम पर आरोप लगते हैं कि हम एक ब्लैकमेलर हैं। जब हम ब्लैकमेलर हैं तो हमारे जो जिनसे हमने पैसा मांगा उन्होंने मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं कराया? पुलिस उनके अधीन आती है। यदि हम ज़मीन हड़पने वाले लोग हैं तो हमें बताएं कि हमने कहाँ पर ज़मीन हड़पी है, उसमें भी हमारे खिलाफ मुकदमा हो। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 161 में बहुत सारी बेशकीमती ज़मीनों को, धारा 161 होती है जिसमें कि बेशकीमती ज़मीनों को संबंधित एसडीएम्स के द्वारा चेंज किया गया है, तो उनकी भी जांच करा लें साथ में। और जो गौचारण की भूमि है उन सबको खाली करा के वहाँ गौ के चारे की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी कराएं, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कराए, तो निश्चित रूप से गाय को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो मतलब कहा जा सकता है यदि आपकी शिकायत और आपके आरोपों को यदि सत्य माने तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद का इसमें भी बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। बिल्कुल है, क्योंकि उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी पावर्स दी हुई हैं, पूरा प्रशासन उनके अंडर में काम कर रहा है। और जिम्मेदारियाँ भी, बिल्कुल जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारियों को देखिए, हमारे देश के संविधान ने सबको मूल अधिकार दिए, कर्तव्य भी दिए हैं। लोग अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। ऐसे ही आप सोचिए, जो गाय 1.5 फुट पानी और कीचड़ में दबी है वो कितने बजे सोएगी, क्या खाएगी? खाने में कीड़े पड़े हुए हैं, जो भूसा सड़ गया है वो भूसा खिलाया जा रहा है। मैंने लाइव किया है, लाइव को भी साक्ष्य नहीं मानते हुए आश्चर्यजनक बात यह है कि कुछ चैनल्स अन्य गौशालाओं को दिखा रहे हैं कि ये राल की गौशाला है, तो मैं उन पर भी ट्राई में शिकायत करने वाला हूं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्रा से वार्ता के प्रयास किए गए, तो उन्होंने इसकी जानकारी जिलाधिकारी मथुरा से करने के लिए कहा, जिस पर डीएम कार्यालय पर संपर्क किया गया, लेकिन डीएम मथुरा से वार्ता नहीं हो सकी। इसके बाद एसडीएम सदर मथुरा से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में गौशाला के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल से मोबाइल पर जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। इसके बाद व्हाट्सएप पर संदेश दिया तो कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह की दूसरी तस्वीर भी मथुरा के कस्बा तरौली की है, जहां भूख प्यास से तड़प कर दम तोड़ती है गाय तालाब में फेंक कर ठिकाने लगाई जा रही हैं। गायों की इस दुर्दशा को देखकर ग्रामीण और भक्तजन पुलिस प्रशासन को सूचना दे देकर परेशान है, लेकिन ना तो अफसर हमारी किसी की बात को सुनते हैं, ना ही किसी को इसकी हालत सुधार के दिशा निर्देश देते हैं। गाय की हालतों में ना तो बदलाव नजर आता है, ना गौशाला की तकदीर बदलती नजर आती है, लेकिन गौशाला संचालकों और सरकारी अफसरों की हालत जरूर सुधरती नजर आती है। अब देखना होगा कि गौ प्रेमी यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले वक्त में सरकारी गौशाला में बेमौत मरती गायों को बचाने के लिए कितने सफल हो पाएंगे, या ये सिलसिला बदस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा। गौ माता तड़प तड़प कर जान देती हुई ब्रज के इसी मिट्टी पर मिलती नजर आएगी।